आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से स्मृति पाठ का सार व मुख्य बिंदु। और इस पाठ के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में भाई की मार का डर था। जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था तभी उसके भाई ने उसे बुला भेजा। लेखक को लग रहा था कि बड़े भाई को बेर तोड़ने वाली बात पता चल गई होगी या उसकी किसी और शरारत का पता चल गया होगा। उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी ना हो रही हो। पिटाई के ख्याल से ही लेखक का दिल दहल उठा था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी और रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला ज़रूर फेंकती थी। वे बच्चे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि कुएं में सांप है। कुएं में ढेला फेंके जाने पर आने वाली आवाज़ को सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आता था। उस कुएं के अंदर एक सांप गिर गया था। ढेला फेंकने पर उस सांप की फुफकार सुनाई देती थी। सांप की फुफकार सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा भी बच्चों के मन में रहती थी, जिसे सुनकर सभी बच्चों को बहुत आनंद आता था। लेखक को उसके बड़े भाई ने चिट्ठी डाक खाने में डालने का काम सौंपा था। यदि वे डाक खाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। लेखक चाहता तो चिट्ठियों को वहीं छोड़ देता और घर जाकर झूठ बोल देता, लेकिन लेखक तब तक झूठ बोलना नहीं जानता था और सच बोलने पर पिटने का भय था। सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा बैठा वह सिसक रहा था अर्थात वह रो रहा था। चिट्ठियां कुएं में गिरी थीं, वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था, पर वह हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहता था। इसलिए लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिर गई थीं। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालना साहस का काम था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने अपनी 5 धोतियों को जोड़कर उनमें डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर चक्कर देकर उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे वह कुएं में उतरा। जब वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर था तो उसने सांप को फन फैलाए देखा। लेखक कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था और सांप के पास उसके पैर लटक रहे थे। सांप आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप को धोती से लटककर नहीं मारा जा सकता था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह नहीं थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया। क्योंकि कुएं का व्यास इतना नहीं था, व्यास अर्थात कुएं का घेरा इतना नहीं था कि उसमें डंडा घुमाया जा सके, कि उसमें डंडा चलाया जा सके। पहले उसने थोड़ी मिट्टी लेकर सांप की ओर फेंक दी, जिससे सांप उसी ओर लपका और लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। उसके बाद उसने डंडे से सांप का ध्यान बटाया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया और लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। डंडा लेखक की ओर खींच आने से देवी कृपा से लेखक और सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियां उठाने में कामयाब हो गया। यह घटना 1908 में घटी थी, लेकिन लेखक ने अपनी माँ को 1915 में 7 साल बाद बताया था। यह कथन लेखक की इस मनोदशा को स्पष्ट करता है कि लेखक का डर के मारे बुरा हाल था। लेखक के भाई ने उन्हें चिट्ठियों को जल्दी से जल्दी डाक खाने में डालने को कहा था। लेखक ने चिट्ठियां अपनी टोपी में दबाकर रख लीं और आदतानुसार जब लेखक ने ढेला फेंकने के पहले अपनी टोपी उतारी तो चिट्ठियां कुएं में जा गिरीं। उसके बाद तो लेखक का सारा ध्यान उन चिट्ठियों पर चला गया। उस समय वे चिट्ठियां लेखक के लिए ढेले, कुएं और सांप से अधिक महत्वपूर्ण थीं। इसलिए लेखक इतना घबरा गया कि उसे इतना ध्यान ही नहीं रहा कि ढेला सांप को लगा या नहीं। कभी कभी बड़ी से बड़ी योजना भी धरी रह जाती है। मनुष्य अपने अनुमान के आधार पर कुछ योजनाएं बनाता है, लेकिन उसका अनुमान गलत होने की दशा में
वह कुछ नहीं कर पाता। कभी कभी परिणाम मनुष्य की सोच के विपरीत निकलता है, और ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। वह तो सांप को मारने के ख्याल से कुएं में उतरा था, लेकिन कुएं में इतनी जगह नहीं थी कि लाठी को ठीक से चलाया जा सके। वह डंडे से सांप के फन को कुचलने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि निशाना चूक जाने की स्थिति में सांप के जवाबी हमले का खतरा था। लेखक के पास भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। वह बड़ी ही मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ था, क्योंकि लेखक इन सब परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं था। समय और स्थिति के अनुसार उसे अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ा। मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। फल को पाना मनुष्य के वश में नहीं है। मनचाहा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। दृढ़ संकल्प से सारी दुविधा मिट जाती हैं। हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेखक ने जब कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने का दृढ़ संकल्प कर लिया, तो उसने उसके परिणाम की चिंता छोड़ दी और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वह कुएं में उतर गया, और उसे सफलता भी मिली। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।